हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। कोई ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, उसको ड्रॉ करते हैं। कोई ट्राइंगल एबीसी है जिसका राइट एंगल किस पे बनना है, बी पे बनना है। तो राइट एंगल एट बी, बी यहाँ लिख दिया, ए और सी हमने यहाँ लिख दिया। ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी हमने 24 सेंटीमीटर लिख दिया, बी सी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, और दूसरे वाले क्वेश्चन में साइन सी कॉस से, ठीक है। जब हम साइन ए निकालेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। देखो, अब हमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी और ये इसका क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको करेंगे तो आएगा कितना, 7 का स्क्वायर होता है 49 एच स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर होता है शायद 576, है ना। अब इनको ऐड करेंगे तो अपना आएगा 625 एच स्क्वायर, ठीक है। 625, 25 का स्क्वायर होता है एच स्क्वायर, है ना। तो एच की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 25। हाइपोटेनस हमारा आ गया 25 आ गया, है ना। इतना समझ में आया। अब देखो, साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच फॉर्मूला होता है। अब ए के हिसाब से, अब हमें ए वाले एंगल के हिसाब से देखना है। ए के हिसाब से हमें ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। देखो हमारे क्या है, परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते रहते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा क्यों चेंज होते रहते हैं, क्योंकि देखो यार, अपन पता नहीं लगा सकते ना, राइट एंगल है। अब ये भी अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये हमें परपेंडिकुलर दिख रहा है और ये हमें बेस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसको फिगर को घुमा देंगे, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेनस अपनी जगह पे सेम रहता है, ठीक है। तो ए के हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस जगह चेंज नहीं करेगा, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर और एच, तो इसका कितना आंसर हो गया, 7/25, ठीक है। अब कॉस ए का निकालेंगे। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 24/25। ये तो अपना फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम निकालेंगे साइन सी। सी, देखो सी के हिसाब से, अब सी हमारा ये है, तो इसके हिसाब से हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। एंगल चेंज हो गया तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो गया। ध्यान रखना, पहले जब ये ए से देख रहे थे तो ये हमारा परपेंडिकुलर था, अब हम सी से देख रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर हम बी से चेक करेंगे, अगर बी की बात करते, बी के हिसाब से हमारा ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस रहता, ठीक है। बात पकड़ में आई इतनी सी। चलो, मतलब आपको दिमाग में एक चीज ध्यान रखनी है, जो इस लाइन पे एंगल होंगे, इस लाइन पे जैसे ये वाला और ये वाला, इन दोनों के लिए परपेंडिकुलर सेम यही होगा और बेस यही होगा। बट एक ही ऐसा एंगल है जो ये वाला, मतलब इस साइड से अलग एंगल है, उसके हिसाब से ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो सी निकालें, साइन सी, साइन थीटा का फॉर्मूला तो पी अपॉन एच होता ही है, ठीक है। अब सी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो 24/25, ठीक है। कॉस सी भी निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है बेस, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो 7/25। मान लो, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है आंसर, ठीक है। अब देखो, मैं अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर वो पूछते साइन बी और कॉस बी भी बताओ आप, ठीक है। साइन बी का फॉर्मूला वही सेम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हाइपोटेनस, 24/25, ठीक है। और कॉस बी क्या क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बी के हिसाब से परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो 7/25। ये बात आपको पकड़ में आई। अब देखो, मैंने आपसे पहले बोला था बी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा और सी के एंगल सी के हिसाब से भी ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो, साइन सी और साइन बी का आंसर एकदम सेम आया है, कॉस सी कॉस बी का आंसर सेम आया। बस आप ये ध्यान रखना कि बी और सी से जो दोनों एंगल चिपके होते हैं ना, उसके लिए ये सेम परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ये चीज़ नहीं होगा। बस एक जो एंगल अलग होता है अलग से, ठीक है, उसके लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा, बस,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।